जब हम अच्छे होते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे से रहेंगे तो सभी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो अच्छाई का जवाब जो है बड़ी ही बुराई के साथ देता है। जब कुछ बुरा हो जाता है, कुछ धोखा हो जाता है या कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छाई का तो ज़माना ही चला गया। हम तो नेकी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं। हमने तो उसके लिए कितना कुछ अच्छा किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें तो धोखा ही मिला। बदले में उस व्यक्ति ने तो हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा अपमान कर दिया, सबके सामने कुछ बोल दिया। तो व्यक्ति को लगता है कि भला बनकर तो इस ज़िंदगी में रहा ही नहीं जा सकता। अगर रहना है तो हमें बुरा बनकर ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे विचार मन में आते हैं। कई बार लगता है ये तो स्वाभाविक विचार हैं, परंतु अगर हमें अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल तरीके से जीना है तो कुछ चेंज तो अपने एटीट्यूड में लेकर आना पड़ेगा। अच्छे लोगों को अच्छाई करने की कला सीखनी चाहिए। देखिए, अच्छाई करना भी एक कला होती है, नहीं तो हर व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। तो अच्छाई करना एक कला है, एक आर्ट है। इस आर्ट को ज़रूर सीखिए। देखिए, होता क्या है कि अच्छे लोगों के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं जिसके कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते या लोग उनको धोखा दे जाते हैं। पहली बात जो होती है अच्छे लोगों के अंदर, वह बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल हों, स्मार्ट हों, तो इसके लिए थोड़ी समझदारी दिखाइए। देखिए, कई बार आप किसी की फेस वैल्यू पे चले जाते हैं कि ये मेरा मित्र है या ये व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, तो फेस वैल्यू पे हम चले गए। दो चार बार किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर लिया, बहुत प्यार से बोल लिया, हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है, तो आप उसकी फेस वैल्यू पे चले जाते हैं। अब वो जो फेस वैल्यू पे हम चले गए, दूसरा व्यक्ति हमें मूर्ख बनाना शुरू कर देता है, हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है, सोचता है ये तो ऐसे ही हैं। तो आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है। लोग तो झूठ भी बोलते हैं और बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं। आजकल के युग में लोगों ने दो चीज़ें सीख ली हैं, एक है पॉलिटिक्स करना और एक है एक्टिंग करना। तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं लोग और ऐसी एक्टिंग करेंगे कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आंखों में ऐसे आंसू लेकर आ जाएंगे, इतना ज़्यादा आपका वेल विशर बनने का नाटक करेंगे। आपको लगेगा ये तो मेरा वेल विशर है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है, आप उसकी बात मान जाते हैं और उसकी बात मानने के कारण फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाने की आवश्यकता है अगर हम अच्छे बनकर इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर लेना है। जब ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास हो जाता है तो भी दिक्कत है। देखिए, अच्छे लोग, उनके अंदर एक सद्गुण होता है जो उनका अवगुण भी बन जाता है कि विश्वास कर लेना, फेथ कर लेना, बहुत ज़्यादा श्रद्धा कर लेना। आपको लगता है ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है, ये मुझे क्यों धोखा देगा। आप उसे अपनी चीज़ें पकड़ा देते हैं। बाद में पता चलता है आपके घर में जो चोरी करी है वो आपके फ्रेंड ने कराई, या नौकर पे आपने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया, नौकर ने चोरी करा दी, पता ही नहीं चलता। विश्वास करके बैठ गए और विश्वास का बदला क्या मिला? विश्वास का बदला ये मिलता है, लोग फ़ायदा उठाते हैं या आपके सीक्रेट जान लेते हैं। आपके जो सीक्रेट हैं, आपकी कमज़ोरियां हैं, उसको जानने के बाद उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो बुरे लोग हैं, जो शत्रु हैं, उनके साथ मिल जाएंगे और फिर आपकी मजाक बनाना शुरू करते हैं। सामने से तो दिखाएंगे आपके साथ खाएंगे पिएंगे, लेकिन पीछे से आपकी पीठ पे छुरी घोंप देते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। हाँ, पता कीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ है, आपके नज़दीक आ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं और इतना विश्वास नहीं करना है। साथ ही साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने से ज़्यादा वो दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और वो जो अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचना होता है तो क्या होता है, फोकस हिल जाता है। माइंड की आदत है कि या तो फोकस एक जगह करेगा या फिर नहीं कर पाता है, तो एक ही जगह हम फोकस करते हैं। तो आप एक ही जगह यानी अपने ऊपर फोकस कीजिए। अध्यात्म भी हमें यही बताता है कि आत्मचिंतन किया जाए, बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में ना सोचा जाए।
लोगों को प्यार करना, त्याग करना, लोगों के लिए भला करना, ये अच्छी आदत है, सद्गुण है। लेकिन हम हवन करते हैं भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परंतु हवन करते हुए अग्नि में हाथ तो नहीं जला लेते। तो ये ध्यान रखना है, दूसरों के बारे में सोचिए पर हाथ मत जलाइए। एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि आउट ऑफ द वे जाकर बहुत मदद नहीं करनी। जब आउट ऑफ द वे जाकर मदद होती है, अपना रास्ता छोड़ बैठे, हमारा जो काम था उस काम को तो हमने किया नहीं ठीक से, दूसरे की मदद के लिए आपने अपने घर के लोगों का हिस्सा भी उठाकर आहुति दे दी, उसको भी नष्ट कर दिया। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप जो हैं अपना बुरा कर रहे हैं। मदद कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को पैसे की ज़रूरत है तो आपने खुद लोन ले लिया, आप उसकी किश्तें भर रहे हैं, या फिर दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए आपने अपना ही अहित कर लिया। इसलिए आउट ऑफ द वे जाकर मदद मत कीजिए। और अच्छे लोग इतने इमोशनल होते हैं, कोई व्यक्ति 2 आंसू क्या बहा दे, आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ त्याग देना चाहिए। अभी तक तो आप बड़े लॉजिकल चल रहे थे, थोड़ी देर में क्या हुआ, इतने इमोशनल हो गए कि लगा उसके लिए तो मैं सब कुछ कर दूं, जान नछावर कर दूं। तो दूसरे लोग ये आपकी कमज़ोरी जानते हैं, वो जानते हैं कि आप जो है बहुत इमोशनल हैं, तो रो धो के आपसे काम करा लिया जाएगा। कई बार फ्रेंड आता है, कहता है तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरी मदद कर, इस समय पैसे की ज़रूरत है, घर वाले मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए या कुछ हज़ार रुपये चाहिए। तो आपको लगता है ये तो मेरा प्यारा दोस्त है, अब प्यारे दोस्त की तो मदद करनी पड़ेगी, तो आप उसकी मदद कर देते हैं। और बाद में पता चलता है वो जो रो धो रहा था, वो नाटक कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था, आपका फ़ायदा उठा रहा था। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइए और इनसिक्योर भी मत होइए। ऐसा नहीं है कि आप ना कर देंगे तो दोस्ती टूट जाएगी। कई बार इनसिक्योरिटी आ ही जाती है, लगता है कि मेरा दोस्त है दूर चला जाएगा, या मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है। देखिए, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो हैं अपनी भी रक्षा करें, दूसरों की बातों में इतना ना आ जाएं कि हम ही लुट जाएं। इसलिए समझदारी दिखाना ज़रूरी होता है, और कई बार हम अपनी इज्जत के लिए भी हाँ कर देते हैं। देखिए, समाज में लोग आएंगे, आपके पास मदद मांगने भी आएंगे, परंतु अपनी इज्जत के लिए कई बार हम मदद कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा समाज की प्रतिष्ठा, परिवार में जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं झुकना है। जहाँ तक हम कर सकते हैं, जो हमारी लिमिटेशन है, जो बाउंड्री है, उसी में रहकर हमें मदद करनी है। और एक बात और ध्यान रखें, लोग समझ जाते हैं आप कभी भी ना नहीं करेंगे। इसके दर पे चले जाओ, इसके घर पे चले जाओ, मदद मांगो, तुरंत हाँ हो जाएगी। कैसे भी करके लोग मना लेते हैं। तो ना कहना भी सीखिए। जहाँ लगता है कि रोकना है, आपके बच्चे भी कई बार आपके पास आएंगे और कहेंगे कि पिताजी बिज़नेस खोलना है, मेरी मदद कर दो। तो आपको अगर लगता है कुछ गलत है, तो वहाँ ना करना सीख जाइए। अपने फ्रेंड को ना करना सीख जाइए। जहाँ लगता है स्टॉप कर देना है, वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। और अंदर बाहर से बहुत ज़्यादा सेम मत हो जाइए। ये भी एक अवगुण होता है अच्छे लोगों के अंदर। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसे सद्गुण माना जाता है, परंतु हमें प्रैक्टिकल भी तो होना है। हमें ये भी समझना है कि लोग हमारा फ़ायदा ना उठा लें। अब हम कोई चीज़ बहुत अच्छे से बता देते हैं, हम बहुत अच्छे से अपने दिल की बात बताते हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। लोग फिर क्या करते हैं, आपकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे व्यक्ति को भड़काते हैं, आपकी मजाक बनाई जाती है, और आपके जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते आपके ख़राब होने लग जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें और ओवर रिएक्ट भी मत कीजिए। अच्छे लोगों के अंदर ये बात होती है, जब मैं गलत ही नहीं हूँ तो मुझे ऐसे क्यों बोला, मेरा अपमान क्यों करा, मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया। तो मन में ये भावना आती है, तो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। देखिए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए। कई बार आप तो बोल के भूल गए, आप तो भोले भाव में हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने तो याद रख लिया ना। वो फिर कोट करता है, वो लोगों को बताता है कि आप क्रोध में कैसे बिहेव करते हैं, आपका नेचर क्या है। चाहे आपका नेचर बहुत अच्छा हो, लेकिन आपकी मजाक भी बनती है और साथ ही साथ उसका फ़ायदा लिया जाता है, लोग बदला भी लेते हैं। तो इसलिए अगर अच्छे लोग जीना चाहते हैं इस ज़िंदगी में, सक्सेस का जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी इन कमियों पर ध्यान दें। अगर इन कमियों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारी ज़िंदगी सुंदर बन जाती है, प्यारी बन जाती है। तो अच्छे लोग भी ज़िंदगी को सक्सेसफुल तरीके से जी सकते हैं।
बस एक कला सीख जाइए, कला सीख जाएंगे तो ज़िंदगी हमारी खुशहाल हो जाएगी।